एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज क्लास 12th के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्लास 12th का बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है द लास्ट लेसन है। उसके क्वेश्चन आंसर लॉन्ग और शॉर्ट को जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम 2026 यानी 2026 के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन को हमने रखा है। इस वीडियो के माध्यम से द लास्ट लेसन के जितने सारे शॉर्ट और लॉन्ग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो जाएंगे। किताबों में आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको समझ नहीं आता है कि पहला याद करें, दूसरा याद करें, पांचवा याद करें, लॉन्ग का कौन सा याद करें। इस समस्या को बहुत कम शब्दों में, बहुत कम प्रश्नों के माध्यम से हमने समाप्त कर दिया है और आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे, बस आपका चैप्टर फर्स्ट जो लास्ट लेसन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इससे ज्यादा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे चैप्टर वाइज लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी और जल्द से जल्द बहुत कम क्वेश्चन आंसर आपको याद करने पड़ेंगे और ये आपके लिए बड़ी सरलता की बात होगी कि आपको बहुत कम क्वेश्चन आंसर याद करके और आपका सारा का सारा जो है बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो हो जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, लगातार क्वेश्चन आते हैं और उसी कड़ी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। व्हाट डज एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हैमेल ने लैंग्वेज यानी भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा है, महत्व से संबंधित क्या बातें कही हैं उसको समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो किताबों में दिए गए, लेकिन आंसर जो है हमने खुद से अपने आप लिखकर तैयार किया है कि आप बड़ी आसानी से इसे लिख पाए। तो इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, ऑफ द लेसन, इस पाठ के लेखक के अनुसार, द लास्ट लेसन जो ये अंतिम पाठ है, इन द ओपिनियन ऑफ द टीचर नेम्ड एम हैमेल, एम हैमेल जो अध्यापक थे उनके मत के अनुसार, इफ द पीपुल जो लोग हैं ऑफ ए कंट्री देश के, आर इन्फ्लेव अगर गुलाम हो जाएं, किसी देश के गुलाम हो जाएं अगर लोग, तो दे शुड उन्हें चाहिए होल्ड देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को जो है होल्ड करना यानी पकड़े रहना चाहिए। फास्ट का मतलब होता तेजी से। इफ दे डू सो, यदि वो ऐसा करते हैं तो दे विल बी एबल टू हैव द की टू द लॉक ऑफ देयर प्रिजन, तो वो क्या करेंगे, वो क्या कर पाएंगे? दे विल बी एबल टू हैव द की टू द लॉक ऑफ देयर प्रिजन, तो वो अपने बचाव की स्वयं कुंजी हो जाएंगे। अगर वो अपनी भाषा को जो है वो अगर पकड़ लेंगे तेजी से, तो जो अपने बचाव की वो खुद कुंजी हो जाएंगे, यानी जो बचाव वाला जो ताला है, जो समस्या वाला जो ताला है, उसकी कुंजी जो है वो खुद बन जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। दिया गया, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमेल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। क्या कारण था? मेड एम हैमेल डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता घोषणा कर दी एम हैमेल ने, दैट द लेसन जो पाठ है, विच ही वाज गोइंग टू टीच, आज पढ़ाने वाले थे, फेटफुल का मतलब होता है प्रणहार वाले दिन पढ़ाना जा रहे थे, वाज टू बी द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ होगा। आंसर में है अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, ऑफ द लेसन, इस पाठ के, द लास्ट लेसन अंतिम जो पाठ है, एंड ऑर्डर्ड एक आदेश आया, हैड बीन इशू जो इशू किया गया, जारी किया गया, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया, टू टीच ओनली जर्मन, की जर्मन पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, और अल्सास के स्कूलों में केवल अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा बर्लिन से आदेश आया। द न्यूज मेड एम हैमेल डिक्लेयर दैट इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, और इस सूचना के माध्यम से एम हैमेल ने ये घोषणा कर दी कि ये हम सब लोगों का फ्रेंच का जो है वो अंतिम पाठ होगा, और इसके बाद जो छोटा फ्रेंच था वो बहुत दुखी हुआ।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये लॉन्ग में बहुत पूछा जाता है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है और ये अंतिम क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन के साथ आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन को जो है हमने कंबाइन करके एक वीडियो में आपकी द लास्ट लेसन की सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं याद करना है, फालतू किताबों के पीछे नहीं भागना है और यहीं से पूरी की पूरी समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड? कैसे ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड, कैसे जब घोषणा हुई तो अंतिम पार्ट की, तो कैसे फ्रेंड को प्रभावित कर दिया उस घोषणा ने? यानी जब कहा गया कि ये अंतिम पार्ट होगा तब कैसे जो फ्रेंड है वो कैसे परेशान हो गया, उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े? तो आंसर है द स्टडी ऑफ द लास्ट लेसन। जब अंतिम पार्ट पढ़ने का जब अवसर आया तो द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट में लिखा है, उसके जो राइटर हैं, टेल्स अस दैट, उन्होंने कहा कि फ्रेंच फेल्ट बाउंडलेस ग्रीफ, जो छोटा फ्रेंच था उसके अंदर असीमित दुख हो गया, यानी उस दुख की कोई सीमा नहीं थी। इन हिज हार्ट, उसके हृदय में। व्हेन ही हियर्ड, जब उसने सुना द इंफॉर्मेशन, सूचना को, फ्रॉम द टंग ऑफ हिज टीचर नेम एम हेमल, अपने अध्यापक की जुबान पर जब उसने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। दैट एन ऑर्डर, कि कोई आदेश आ गया है, हैज बीन इशू, जारी कर दिया गया है, आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, की केवल अब जर्मन की भाषा जो है इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, लॉरेन और अल्सास के स्कूलों में अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश आ गया। तो ये आदेश जब सुना फ्रेंच ने तो वो बहुत दुख हुआ। ही वॉज वेरी सॉरी टू थिंक, इस बात को सुन करके वो बहुत दुखी हुआ, दैट ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न फ्रेंच एनी मोर, कि वो अब इससे ज्यादा अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है अब इसके आगे नहीं पढ़ेगा, इस पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इन हिज ओपिनियन, उसके मत के अनुसार, ही हैड वेस्टेड, उसने खराब कर दिया, हिज प्रीसियस टाइम, अपना बहुमूल्य समय जो था, टू सीक, खोजने में, द एग्स, अंडों को, ऑफ द बर्ड्स, चिड़िया के अंडों को खोजने में उसने अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। एंड स्लाइडिंग ऑन द बैंक ऑफ टॉर, और सार के किनारे जो है उसने अपना सारा का सारा समय स्लाइडिंग, फिसलने में व्यर्थ कर दिया। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट की द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास की किताबें, एंड ग्रामर और व्याकरण की किताबें हैं, विच वर यूजलेस, अब बिल्कुल बेकार हो गई हैं, एंड वेरी हैवी टू कैरी, बेकार थी और बहुत वजन थी उठाने में, शॉर्ट टाइम में, थोड़े समय पहले, वर नाउ हिज ओल्डेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अब उसकी पुरानी जो सारी की सारी चीजें थी वो बेस्ट फ्रेंड हो गई, यानी सबसे सच्ची मित्र हो गए। व्हेन ही थॉट, जब उसने सोचा, ही वुड नॉट सी हिज टीचर, इसके बाद वो अपने अध्यापक को नहीं देख पाएगा, नेम्ड एम हेमल, जिनका नाम जो है वो एम हेमल है, उनको जो है अब नहीं देख पाएगा इन द स्कूल, स्कूल में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फॉरगेट हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर, और उसे फॉरगेट का मतलब होता भूल जाना पड़ेगा, हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर, उनका सख्त व्यवहार है, यहां तक वो भी भूलना पड़ेगा। इट मीन्स, इसका मतलब नाउ फ्रेंच वांटेड टू रीड फ्रेंच लैंग्वेज, इसका मतलब है कि अब फ्रेंच के अंदर एक साहस आ गया कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना चाहता है, टॉट बाय हिज टीचर, जो उसके अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाती थी, नेम्ड एम हेमल, उनका नाम एम हेमल था। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कम शब्दों में हमने इसके लॉन्ग और शॉर्ट के क्वेश्चन करा दिए। बहुत जल्द अगले दूसरे चैप्टर के साथ हम लोग आपके बीच उपस्थित होंगे और अगला जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, आप उसका इंतजार करिए। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।